मोटिवेशनल ऑडियो बुक सीरीज के अंतर्गत अगली पुस्तक है द पावर ऑफ हैबिट। यह पुस्तक चार्ल्स डुहिग द्वारा लिखित, जिसमें मुख्य रूप से विचारों, सिद्धांतों, व्यवहारिक उदाहरणों को विस्तृत रूप से समझाया गया है। द पावर ऑफ हैबिट यह किताब आदतों, हैबिट्स की शक्ति और उनके हमारे जीवन और व्यवसाय पर प्रभाव के बारे में है। लेखक चार्ल्स डुहिग ने इस पुस्तक में वैज्ञानिक अध्ययन, बहुचर्चित कहानियां और व्यवहार मनोविज्ञान का उपयोग करके यह समझाने की कोशिश की है कि कैसे आदतें बनती हैं, वे कैसे काम करती हैं और उन्हें कैसे बदला जा सकता है। इस किताब का मूल विचार यह है कि आदतें हमारी रोजमर्रा की जिंदगी, निर्णय और व्यवहार का बड़ा हिस्सा होती हैं। इनका नियंत्रण हम अपने दिमाग के हिस्से हेमिस्फेयर के स्वचालित व्यवहारों के माध्यम से करते हैं। यह पुस्तक हमें सिखाती है कि आदतों के चक्र, हैबिट लूप को समझकर हम सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। आदतों का चक्र, हैबिट लूप। चार्ल्स डुहिग के अनुसार हर आदत 3 हिस्सों से मिलकर बनती है: संकेत, दिनचर्या और इनाम। संकेत क्यों, वह ट्रिगर या संकेत जो आदत को शुरू करता है, उदाहरण के लिए सुबह उठना या तनाव महसूस करना। दिनचर्या, रूटीन, वह व्यवहारिक प्रक्रिया या व्यवहार जो हम संकेत मिलने पर करते हैं। इनाम, रिवार्ड, वह लाभ या खुशी जो हमें दिनचर्या को दोहराने के लिए प्रेरित करती है। इस चक्र के माध्यम से आदतें अपने आप मजबूत होती हैं और एक बार स्थापित होने के बाद दिमाग में इसे ऑटो पायलट मोड में कर देता है ताकि बाकी का मस्तिष्क ऊर्जा बचा सके। उदाहरण, मान लीजिए आप तनाव से निजात पाने के लिए चाय पीते हैं। यहाँ तनाव एक संकेत है, चाय पीना दिनचर्या और आराम पाना इनाम। इस चक्र को समझना आदत बदलने का पहला कदम है। आदतें कैसे बनती हैं? जब हम बार बार किसी व्यवहार को दोहराते हैं, तब मस्तिष्क के न्यूट्रल कनेक्शन मजबूत होते हैं। ये प्रक्रिया हमें आदत बनाती है ताकि शरीर और मन को कम ऊर्जा खर्च करनी पड़े। आदतें हमारे दिमाग को तेजी से निर्णय लेने में मदद करती हैं, लेकिन अगर आदतें नकारात्मक हों तो जीवन के लिए बाधा बन सकती हैं। मुख्य आदतें, कीस्टोन हैबिट। मुख्य आदतें वे आदतें हैं जिनका प्रभाव हमारे जीवन के अन्य क्षेत्रों पर भी पड़ता है। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति नियमित व्यायाम करना शुरू करता है तो यह सिर्फ स्वास्थ्य को नहीं सुधारता, बल्कि उसकी डाइट, नींद और कार्य क्षमता को भी बेहतर करता है। ये मुख्य आदतें जीवन में एक डोमिनो प्रभाव की तरह कार्य करती हैं, जिससे अन्य सकारात्मक आदतें भी अपने आप बन जाती हैं। इसीलिए डुहिग का सुझाव है कि यदि आप मुख्य आदतों को पहचानें और उन पर काम करें तो यह पूरे जीवन का बड़ा प्रभाव डालेगा। आदत को कैसे बदला जाए? आदत बदलने की प्रक्रिया सिर्फ पुरानी आदतों को खत्म करना नहीं है, बल्कि उसे एक नई आदत में बदलना है जो समान इनाम दे। डुहिग इसे हैबिट रूटीन चेंजिंग कहते हैं। सबसे पहले उस आदत के लिए संकेत और इनाम पहचानें, फिर उसी संकेत पर एक नई सकारात्मक दिनचर्या अपनाएं। इस प्रक्रिया में निरंतरता और धैर्य आवश्यक है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आदतें। डुहिग ने बताया है कि हमारी आदतें मस्तिष्क के एक विशेष हिस्से बेसल गैंग्लिया में स्टोर होती हैं, जो हमें बिना सोचे वह काम दोहराने में मदद करता है। इसी वजह से आदतें इतनी स्थिर और मजबूत हो जाती हैं। इच्छा शक्ति की भूमिका। इस किताब में इच्छा शक्ति को मसल की तरह समझाया गया है, जो अभ्यास से मजबूत होती है। इच्छा शक्ति की थकान से बुरी आदतें वापस आ सकती हैं, इसलिए इसे नियमित रूप से मजबूत बनाना जरूरी होता है। छोटी छोटी जीतें इच्छा शक्ति बढ़ाती हैं। कामकाजी उदाहरण, स्टारबक्स कंपनी। स्टारबक्स ने कर्मचारियों को तनाव के समय सही प्रतिक्रिया देने की आदतें सिखाकर सेवा की गुणवत्ता सुधारी। अल्कोहलिक्स एनोनिमस की सफलता का राज आदत चक्र और समुदाय के सहयोग में है। समाज और संगठन में आदतें। आदतें केवल व्यक्तिगत स्तर पर नहीं, बल्कि सामाजिक और व्यापारिक ढांचों में भी व्याप्त हैं। कंपनियां उपभोक्ताओं की आदतें समझकर मार्केटिंग करती हैं। सामाजिक आंदोलनों में भी आदतें ही लोगों को जोड़ा रखती हैं। छोटे कदम और बड़ी जीत। छोटे छोटे कदम छोटी जीत होती है और आदत बदलने में मोटिवेशन देती है। ये जीत हमें निरंतर प्रयास करने के लिए प्रेरित करती हैं, अंततः बड़े बदलाव का कारण बनती है। द पावर ऑफ हैबिट
यह महत्वाकांक्षी और व्यवहारिक किताब है जो यह दिखाती है कि कैसे हम अपनी जिंदगी, व्यवहार, कार्यशैली और संगठन की आदतों को समझ और सुधार कर बेहतर जीवन बना सकते हैं। आदतों का विज्ञान अगर समझ लिया जाए तो एक सफल जीवन की चाबी बन सकती है। यह किताब न केवल पढ़ने में रोचक है बल्कि इसे अपनाकर जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना संभव है। यदि आप चाहते हैं कि आप अपने जीवन में बदलाव लाएं तो इन सभी अभ्यासों को करें जो पुस्तक में विस्तृत रूप से समझाई गई हैं। जय हिंद।